नमस्ते, मेरा नाम भूषण गुप्ते, वीणा वर्ल्ड टूर मैनेजर और लास्ट 22 साल से इस ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम यहाँ पे है आइसलैंड नॉर्दर्न लाइट्स इस टूर की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। बिफोर गोइंग टू द टूर, इस कंट्री के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आइसलैंड नाम से आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारा आइस है, बट इस देश को, इस कंट्री को लैंड ऑफ फायर एंड आइस ऐसे भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज है एंड बहुत सारे ग्लेशियर्स है। इसका कॉम्बिनेशन है फायर एंड आइस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस कंट्री के अलावा जिस एरिया हम जा रहे हैं वो है एक्चुअली आर्टिक सर्कल के नियर वाला पोर्शन, जहाँ पे आपको दिखाई देगा नॉर्दर्न लाइट्स, या एक्चुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ऑरोरा बोरेलिस। वो भी आपको इस टूर में शायद अक्टूबर से मार्च के जो डिपार्चर्स रहेंगे उसमें देखने का चांस रहेगा। आइसलैंड ये कंट्री जो है लोकेशन वाइज या ज्योग्राफी वाइज अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, बिटवीन ग्रीनलैंड एंड नॉर्वे। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के वजह से बहुत सुंदर ये देश है, बहुत सारे वोल्केनोज, बहुत सारे ग्लेशियर्स एंड लॉट्स ऑफ वाटरफॉल्स आप इस टूर में देखने वाले हो। ये चलते हैं हमारी टूर के कुछ हाइलाइट्स की तरफ। इस टूर की कैपिटल सिटी है रेकियाविक, जहां से हम इस टूर की शुरुआत करते हैं। रेकियाविक के नज़दीक है गोल्डन सर्कल टूर हम करने वाले हैं, जिसमें थिंगवेलर नेशनल पार्क, गेजिर्स, गोडाफोस नेशनल पार्क। उसके आगे हम जाते हैं अकुरेरी। अकुरेरी इज़ वेरी फेमस फॉर डायमंड सर्कल टूर, जहाँ पे काफ़ी सारे लावा फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। दिमोबर्गर लावा फॉर्मेशन, लेक मीवातन, उसके बाद गोडाफोस वाटरफॉल यहाँ पे हम देखने वाले हैं। एंड देन अकुरेरी के आगे हम जाते हैं सिटी कॉल्ड एज बोरगरनेस। बट बोरगरनेस आने से पहले हम एक बहुत सुंदर ग्लेशियर के ऊपर एक्चुअल जाते हैं, जिसका नाम है वाटनायोकुल ग्लेशियर। ये ग्लेशियर के ऊपर हम एक मॉन्स्टर ट्रक राइड भी करने वाले हैं। उसके बाद उसी के बाजू में दो वाटरफॉल्स है, जिसको एक्चुअली सिस्टर वाटरफॉल्स ऐसे भी कहा जाता है। राउनाफॉसर एंड बारनाफॉस, ऐसे दो वाटरफॉल्स हम देख के आगे बोरगारनेस इस सिटी की तरफ जाते हैं। देन हम कंट्री की वेस्टर्न पेनिनसुला भी विजिट करते हैं, जहाँ पे है स्नैफलनेस पेनिनसुला, और जहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे माउंटेन्स एंड फियॉर्ड्स का पानी आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ वहाँ पे अर्नारस्टापी विलेज, हेलनार विलेज, एंड देन हम एक केव जो है वो अंदर से जाके विजिट करते हैं, उसका नाम है वाटनोशेलिर केव्स। ये केव्स की अंदर से विजिट हम करने वाले हैं। एंड उसके बाद आगे हम थोड़ा सा साउथ डायरेक्शन ऑफ आइसलैंड जाते हैं, जहाँ पे है सिटी कॉल्ड विक। विक इज़ वेरी फेमस फॉर एक्चुअली लगून्स, जहाँ पे हम एक विजिट करने वाले योकुरसर्लन ग्लेशियर। एंड उसी रास्ते पे जाते टाइम हम यूरोप का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो विजिट करने वाले, या वो एक्चुअली पास करते हैं हम, जिसका नाम है लैंगयोकुल ग्लेशियर। ये सारे टूर के हाइलाइट्स पॉइंट है। जिस आइसलैंड टूर जो 10 दिन की ये टूर रहने वाली है, इसमें ये सारे पॉइंट्स आप देखने वाले हो। आइए चलते हैं अभी हमारे टूर की डे वाइज आइटनरी की तरफ। डे 1, इस टूर की शुरुआत होती है आइसलैंड की कैपिटल सिटी, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी, कॉल्ड एज रेकियाविक। रेकियाविक में हम अराइव होते हैं डे 1। ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड हमें रेकियाविक एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, एंड वहीं से हमारी टूर की शुरुआत होती है। रेकियाविक सिटी का डे 1 जो रहेगा, यहाँ पे हमारा आज का साइट सीन ओनली जो रहेगा वो रहेगा नॉर्दर्न लाइट्स क्रूज, जिसको कहा जाता है नॉर्दर्न लाइट्स चेसिंग क्रूज, बिकॉज इस क्रूज जो रहता है ये जनरली सनसेट के बाद ऑपरेट होते हैं। एंड जब ये नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियलिस देखने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये 2 से ढाई घंटे की ये बोट राइड रहते हैं, और जहाँ पे कैप्टन एंड उनके ऊपर जो गाइड्स रहते हैं बोट पे, वो हमें गाइड करते कि कहाँ पे आज ज़्यादा चांसेस है ये नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए, एंड इसीलिए उसको कहा जाता है नॉर्दर्न लाइट्स चेसिंग। आज का दिन जस्ट चेक इन एंड ये नॉर्दर्न लाइट्स चेसिंग क्रूज हम करने वाले हैं। देन जाते हैं डे 2 इस टूर का, जहाँ से हम रेकियाविक के होटल से चेकआउट करते हैं, एंड आगे हम जाते हैं अकुरेरी। अकुरेरी को कहा जाता है आइसलैंड का नॉर्दर्न कैपिटल, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ आइसलैंड आफ्टर रेकियाविक। अकुरेरी ये सिटी जो है, ऑफकोर्स इसके लिए हमें ड्राइव करना पड़ता है, अराउंड 6 to 7 आवर्स का ये ड्राइव रहता है फ्रॉम रेकियाविक सिटी। बट जाते टाइम हम ओनली ड्राइव नहीं करते, बट एज आई सेड आइसलैंड जैसे बहुत खूबसूरत है, ये जर्नी इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बट इस जर्नी में हम कुछ स्टॉप्स लेने वाले। पहला स्टॉप जो हमारा रहेगा वो रहेगा ग्रॉम्बेर म्यूजियम। ग्रॉम्बेर म्यूजियम ये बेसिकली हम फोटो स्टॉप करते हैं, बहुत सुंदर लोकेशन पे है, एंड एक्चुअली आजू बाजू में पूरा ग्रीन एरिया, एंड इसमें छोटे छोटे केव्स बने हुए हैं, एंड इस केव्स के अंदर ये म्यूजियम्स रहते हैं। ये एक्चुअली आइसलैंड के पुराने जो वाइकिंग्स लोग थे उनके ये घर होते थे, जहाँ पे उन्होंने ये म्यूजियम में कन्वर्ट किए। ग्रॉम्बेर म्यूजियम का फोटो स्टॉप करने के बाद देन आगे हम अकुरेरी सिटी में एंटर करते हैं, एंड सिटी में एंटर करने के बाद एक छोटी सी सिटी टूर इस सिटी की हम करने वाले, जिसमें वहाँ का एक फेमस चर्च है
उसके बाद ओल्ड टाउन में हम वॉक करेंगे एंड सामने ही आपको फियॉर्ड्स का पानी दिखेगा। सो ये पानी के आजू बाजू में हम वॉक करते हैं, बहुत सारे फोटोज इस दिन हम डे 2 में अकुरेरी सिटी में आने के बाद लेते हैं एंड देन होटल में चेक इन करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा टूर का डे 3। सो डे 3 हम अकुरेरी में ही रहने वाले हैं, बट यहाँ पे रह के हम एक एक्सकर्शन टूर करेंगे। सो आइसलैंड में काफ़ी सारी जगह पे ऐसे आपको एक्सकर्शन टूर्स मिलने वाले हैं, और जिसको यहाँ पे कहा जाता है सर्कल टूर्स, मतलब आप एक ही जगह से शुरुआत करते हो और सेम जगह पे हम वापस आते हैं। सो आज का हमारा टूर रहेगा डायमंड सर्कल टूर। सो अकुरेरी में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बस लेके निकलते हैं इस डायमंड सर्कल टूर के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टॉप जो रहता है वो रहेगा गोडाफॉस वाटरफॉल्स। बहुत सुंदर वाटरफॉल। अभी आप सोचोगे कि इस टूर में बहुत सारे वाटरफॉल्स है, बट हर एक वाटरफॉल की स्पेशलिटी एंड उसका नज़ारा अलग रहेगा। सो गोडाफॉस वाटरफॉल ये आज का हमारा फर्स्ट स्पॉट रहेगा। उसके आगे हम जो एरिया में जाते हैं जिसको कहा जाता है लेक मिवातन, और इस लेक के आजू बाजू में जो है वो पूरा लावा फॉर्मेशंस है। सो आइसलैंड में काफ़ी सारे एक्चुअली अर्थक्वेक या वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे, और वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट फॉर्मेशंस बने हुए। सो हाफ ऑफ द डे हम इस लावा फॉर्मेशंस के एरियाज में रहने वाले, जिसमें दिमो बोरगुर करके एक एरिया जहाँ पे हम वो एक्चुअली लावा फॉर्मेशन अंदर से विजिट करते हैं। लेक मिवातन में भी हम फोटो स्टॉप लेने वाले हैं एंड एक्चुअली हम वोल्केनिक इरप्शन की जगह भी देखने वाले, जिसको कहा जाता है सूडो क्रेटर्स। सो इस टूर के बाद जहाँ पे ये डायमंड सर्कल की टूर एंड होती है वो स्पॉट है नामस्कार्ड, जहाँ पे आप एक्चुअली बॉइलिंग मर्ड पूल देखने वाले हो। मतलब आपके सामने एक्चुअली मर्ड रहेगा जो बॉइल होता रहेगा। सो लेटेस्ट 1970s और 80s के बीच में काफ़ी सारे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुए थे, उसके इफेक्ट्स की वजह से एक्चुअली ये मर्ड पूल वहाँ पे है। एंड मर्ड पूल देखने के बाद देन हम एक बहुत सुंदर ह्यूज वाटरफॉल देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेटीफॉस वाटरफॉल। एंड इस डेटीफॉस वाटरफॉल के बाद देन हम वापस हमारे अकुरेरी के होटल में रिटर्न आने वाले हैं। तो हमारे टूर का नेक्स्ट डे रहेगा डे 4। सो डे 4 में हम अकुरेरी इस एरिया से चेकआउट करके आगे जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो रहेगा वो रहेगा बोरगरनेस। बट इस जर्नी में भी हम ओनली जर्नी नहीं करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत सुंदर साइट सीन करते हुए हम बोरगरनेस पहुंचने वाले। सो फर्स्ट हम होटल से निकलने के बाद पहला स्टॉप जो हम लेते हैं वो एक एक्चुअली हॉट स्प्रिंग देखने के लिए। सो आइसलैंड में काफ़ी सारे हॉट स्प्रिंग्स है। सो इस हॉट स्प्रिंग का नाम भी बहुत बड़ा है, और आइसलैंड की इस टूर पे सबसे लॉन्गेस्ट नेम शायद यही रहने वाला है। सो देई दर तुंग हुवर ऐसे इस हॉट स्प्रिंग का नाम है। सो उसके विजिट करने के बाद आगे हम जाते हैं दो छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने के लिए, जिसका नाम है राउंड फॉसर वाटरफॉल एंड बर्नाफॉस वाटरफॉल। एंड इस वाटरफॉल के बाद आज के टूर का मेन अट्रैक्शन रहेगा इन टू द ग्लेशियर्स। सो आपके आइटनरी में यही वर्ड लिखा हुआ है। सो इन टू द ग्लेशियर्स मतलब एक्चुअल आप आइसलैंड के ग्लेशियर पे उतरने वाले हो, वहाँ पे ट्रक राइड, मॉन्स्टर ट्रक राइड लेने वाले हो, एंड एक मैनमेड केव वहाँ पे बनी हुई है। सो वो केव के अंदर भी हम जाने वाले हैं। एंड इस पूरे एरिया का नाम है लैंग योकुल ग्लेशियर। सो इस एरिया का सबसे बड़ा ये ग्लेशियर है, बट आइसलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये नहीं है, वो ग्लेशियर हम आगे देखने वाले हैं। सो ये दिन होने के बाद दिन हमारा होटल चेक इन हो जाता है आइसलैंड की थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट की तरफ, जिसके सिटी का नाम है बोरगरनेस। नेक्स्ट है हमारे टूर का डे 5। सो डे 5 जो रहेगा हम बोरगरनेस में रह के एक एक्सकर्शन ट्रिप करने वाले, और जिस एरिया का नाम है स्नैफलनेस पेनिनसुला। बाय नेम आपको पता चलेगा कि एक पेनिनसुला है एंड तीनों बाजू से पानी है, एंड ये पानी को कहा जाता है फियॉर्ड। सो काफ़ी सुंदर लोकेशन है ये, बिकॉज माउंटेन्स के बीच का रास्ता, एक साइड में पानी, एंड इसी के थ्रू हमारा ये ड्राइव रहने वाला है जो है स्नैफलनेस पेनिनसुला। सो इस पेनिनसुला में कुछ फोटो स्टॉप्स हम करने वाले हैं। सो माउंट किर्कयुफेल ये एक बहुत होली माउंटेन या एक बहुत फेमस माउंटेन आइसलैंड का कहा जाता है, वहाँ उसके नीचे हम फोटो स्टॉप करते हैं। देन हम दो सुंदर विलेजेस इस टूर में देखने वाले जो फिशिंग विलेजेस है, काफ़ी छोटे से विलेजेस है, अर्नार स्टापी एंड हेलनार विलेज। एंड आज के टूर का मेन अट्रैक्शन रहेगा लावा केव्स। सो एक्चुअली हम लावा केव्स के अंदर जाने वाले, अंडर द ग्राउंड हम जाने वाले, एंड वहाँ पे एक गाइडेड टूर करेंगे जिस केव का नाम है वाटनाशेलिर केव्स। एंड ये सारा एरिया देखने के बाद हम इवनिंग को वापस बोरगरनेस के होटल में रिटर्न आते हैं, एंड हमारा स्टे उसी होटल में रहने वाला है। नेक्स्ट डे है डे 6 ऑफ द टूर, जहाँ से हम बोरगरनेस से आगे जो सिटी हम जाने वाले जिसका नाम है विक, जो एक्चुअली साउथ पार्ट ऑफ आइसलैंड आता है। बट अगेन इस भी जर्नी में हम कुछ साइट सीन विजिट करके आगे जाने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो दिन रहेगा ये काफ़ी फेमस वाटरफॉल्स हम इस टूर में इस डे में विजिट करने वाले हैं। और अगर हम थोड़ा सा बॉलीवुड कनेक्शंस उसका जान लेते हैं, सो शाहरुख खान का फेमस दिलवाले मूवी जिसमें गेरुआ सॉन्ग अगर आपने देखा रहेगा, सो काफ़ी सारे फिल्म के कुछ पार्ट्स इस लोकेशन पे शूट हुए हैं। सो पहला वाटरफॉल है आज के दिन का सेलिया लैंडफॉस वाटरफॉल्स। सो ये वाटरफॉल की स्पेशलिटी कि आप एक्चुअली पानी के पीछे जा सकते हो, अगर ज़्यादा स्नो या आइस नहीं है और वो रोड ओपन है तो आप वाटरफॉल के पीछे जाके भी ये वाटरफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हो।
उसी के बाद आगे थोड़े से डिस्टेंस पे नेक्स्ट वाटरफॉल है जिसका नाम है स्कोगाफॉस वाटरफॉल। ये भी बहुत एक सुंदर वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल की स्पेशलिटी है, अगर प्रॉपरली सनलाइट क्लियर रहेगा एंड अगर शेडो प्रॉपर रहेगी तो आपको वहाँ पे रेनबो फॉर्मेशंस भी दिखाई देता है। सो स्कोगाफॉस वाटरफॉल ये आज के दिन का सेकेंड वाटरफॉल। वहाँ से आगे हम हमारे आज के टूर के नेक्स्ट डे के नेक्स्ट साइट सीन की तरफ जाते हैं, जो है एक्चुअली एक प्लेन रेक। प्लेन रेक मतलब ये एक छोटा सा प्लेन है जहाँ पे वो क्रैश हुआ था, वो प्लेन उन्हें वैसा ही रखा हुआ है। सो ये भी आपने काफ़ी सारे मूवीज़ में, स्पेशली जैसे मैंने बात की शाहरुख खान के गेरुआ सॉन्ग, वहाँ पे ये लोकेशंस आपने देखा रहेगा। सो ये प्लेन रेक भी हम देखने वाले हैं एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हम विजिट करने वाले रेनिस फियरा ब्लैक सैंड बीच। सो बीच में हम जनरली देखते हैं कि सैंड के कलर्स अलग अलग रहते हैं, बट आइसलैंड में कुछ पार्ट ऐसे जहाँ पे आपको बीच पे काला जो सैंड है वो दिखाई देता है, इसके वजह से उसको कहा जाता है ब्लैक सैंड बीच। सो ब्लैक सैंड बीच विजिट करने के बाद देन वहाँ से आगे अराउंड 15 to 20 मिनट्स में हम वीक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारा होटल का नेक्स्ट ये स्टे रहने वाला है। तो नेक्स्ट डे, वेरी एक्साइटिंग डे, डे 7, हम वीक में है और वीक में ही रहते हुए हम एक एक्सकर्शन ट्रिप करने वाले हैं, जो एक ग्लेशियर के आउटस्कर्ट से हम ड्राइव करेंगे और एक ग्लेशियर लगून में एक्चुअली हम बोट राइड करने वाले हैं। सो इस ग्लेशियर का नाम है, वीक से निकलने के बाद आपको बस में से जाने के टाइम लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअसली ये ग्लेशियर दिखने लगता है और इस ग्लेशियर का नाम है वाटनायकुल ग्लेशियर। टोटल आइसलैंड के 11% लैंड उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और यूरोप का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सो वाटनायकुल ग्लेशियर देखते हुए हम स्कैफ्टेफॉल नेशनल पार्क इस एरिया से भी पास होते हैं। सो नेशनल पार्क अगर आप देखोगे आइसलैंड में ऐसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स आपको दिखाई नहीं देते, बट ये नेशनल पार्क फेमस है इसके छोटे छोटे ग्लेशियर्स, छोटे वाटरफॉल्स एंड सम पार्ट्स में आपको एनिमल्स दिख जाते हैं। सो इस नेशनल पार्क से भी हम ड्राइव करते हैं एंड देन एंड में हम पहुंचते हैं जहाँ पे है योकुर सरलन ग्लेशियर लगून। व्हाट इज ग्लेशियर लगून? सो ग्लेशियर के बारे में तो हमने सुना वाटनायकुल ग्लेशियर, बट उसका कुछ पार्ट जो है, उसके कुछ आइसबर्ग जो है, ये एक्चुअली उस पानी में आते हैं तैरते हुए एंड आगे वो एक्चुअली समुंदर की तरफ जाते हैं। सो उसका पानी जो बना हुआ है उसको कहा जाता है ग्लेशियर लगून। सो योकुर सरलन ग्लेशियर लगून इस लगून का नाम है और वहाँ पे हम एक यूनिक बोट राइड लेने वाले हैं। सो जनरली हमने देखा रहेगा बोट मतलब वो पानी में चलती है, बट ये जो बोट रहेगी ये है एम्फीबियन बोट, मतलब ये ज़मीन पे भी चलती है, उसको व्हील रहते हैं एंड पानी में जाने के बाद वो बोट में कन्वर्ट हो जाती है। सो जिसको कहा जाता है एम्फीबियन बोट राइड। सो अराउंड हाफ एन आवर की एम्फीबियन बोट राइड हम इस लगून के पानी में लेने वाले हैं और एक्चुअली में आप आइसबर्ग आपके सामने देखते हो। सो आइसबर्ग जो फ्लोट होते हैं वो पानी के सराउंडिंग एरिया में आपको दिख जाते हैं एंड ये बोट राइड करके देन उसी के एग्जैक्टली सामने है वो है डायमंड बीच। सो डायमंड बीच उसको नाम भी एक्चुअली इसी वजह से दिया गया है कि ये जो ग्लेशियर लगून से जो आइसबर्ग्स के टुकड़े जो है वो इस बीच पे आते हैं एंड बीच पे ऐसा आपको दिखेगा कि सारा डायमंड्स जैसे छोटे छोटे पत्थर आपको दिख जाते हैं एंड इसके वजह से इस बीच को कहा जाता है डायमंड बीच। एंड ये डायमंड बीच देखने के बाद देन वापस अराउंड 1.5 आवर्स और 2 आवर्स का ड्राइव करते हुए वापस वीक के होटल में पहुंच जाते हैं। टूर का है नेक्स्ट डे 8। सो डे 8 में हम वीक के होटल से चेकआउट करेंगे और आगे हमारा जो जर्नी रहेगा वो रहेगा वापस इस कैपिटल सिटी रेकियाविक। बट अगेन इस जर्नी में भी हम कुछ पार्ट ऑफ द साइट्स इन कुछ पार्ट ऑफ आइसलैंड देखने वाले हैं जिसको कहा जाता है गोल्डन सर्कल टूर, वेरी फेमस पार्ट। सो होटल से निकलने के बाद वीक से हम ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करते हैं, आगे हम एंट्री करते हैं जिस नेशनल पार्क का नाम है थिंगवेलिर नेशनल पार्क। सो इस नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे हमें एक छोटा सा पत्थर रॉक फॉर्मेशन दिख जाता है जो एक्चुअली उनका ओल्ड पार्लियामेंट है और काफ़ी सालों से ये पार्लियामेंट वहाँ पे था एंड उसके बाद में देन रेकियाविक सिटी में पार्लियामेंट जो है वो शिफ्ट हो गया। देन आगे ही हम थोड़ा सा वॉक करते। सो आज के दिन पहले अराउंड एक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का थिंगवेलिर नेशनल पार्क में वॉक रहने वाला है एंड ये जो वॉक रहेगा ये एक्चुअली एक पाथवे से रहेगा जहाँ पे यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेट्स एंड नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो इकट्ठा हो जाती है। सो इसका मीनिंग ऐसा है कि आइसलैंड ये जो कंट्री है ये एक्चुअली ऑफिशियली उसको यूरोप में कंसीडर किया जाता है, पर उसका कुछ पार्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में भी आता है। सो इस दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में से हम वॉक करते हुए आगे बस पार्किंग की तरफ जाते हैं। थिंगवेलिर नेशनल पार्क विजिट करने के बाद आगे हम आते हैं गीजर्स या गेजिर देखने के लिए। सो बाय नेम गीजर या गेजिर या आइसलैंडिक इंग्लिश में उसको गेजिर कहा जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंड है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे आपको कुछ समय के बाद जैसे दो जगह पे दो गीजर्स है और गीजर फॉर्मेशन मतलब ज़मीन से नीचे पानी जो है वो फोर्सफुली ऊपर आता है लाइक फाउंटेन और एवरी 8 मिनट्स या एवरी 10 मिनट्स ये इरप्शंस होते रहते हैं एंड वो एक्चुअली नेचुरल फिनोमिना देखने के लिए
जो गेस्ट है ऑल ओवर आइसलैंड, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आते हैं। एंड इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय एनी ह्यूमन, इट इज़ एक्चुअली नेचुरली कंट्रोल। सो एवरी 8 to 10 मिनट्स एक गीज़र का इरप्शन जो है नीचे ज़मीन से आ जाता है, एंड ये देखने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। सो ऑफकोर्स हम भी वो देखेंगे। तो गेज़र देखने के बाद आगे हम आते हैं इस एरिया का वेरी फेमस वाटरफॉल, जिसका नाम है गुलफॉस वाटरफॉल। सो गुलफॉस वाटरफॉल की स्पेशलिटी की बहुत ह्यूज है, एंड एक्चुअली रोड के एक एंड में हम हिल पे खड़े रहते हैं, अपने सामने नीचे की तरफ ये वाटरफॉल रहता है। सो गुलफॉस वाटरफॉल फोटो स्टॉप करते हुए आगे हम रेकियाविक के नज़दीक पहुंचते हैं। बट सिटी में एंटर करने से पहले आज के दिन का गोल्डन सर्कल टूर का लास्ट साइट सीन जो रहेगा वो है फ्राइडहाइमर टोमेटो फार्म। वाई टोमेटो फार्म? बिकॉज यहाँ की स्पेशलिटी है कि ये जो टोमेटो है वो एक्चुअली जियोथर्मल एक्टिविटीज़ यूज़ करके और उसका गर्म पानी एंड उसकी हीटिंग पैटर्न यूज़ करके टोमेटो फार्मिंग किया जाता है, जिसका नाम है फ्राइडहाइमर टोमेटो फार्म, जो हम फार्म अंदर से विजिट करेंगे। एंड ये सारा साइट सीन करने के बाद हम रेकियाविक इस सिटी में होटल में पहुंचेंगे, जहां पे हम लास्ट के 2 नाइट्स रहने वाले हैं। सो डे 9 जो है हम रेकियाविक सिटी के आजू बाजू का साइट सीन सारा करने वाले हैं। सो मॉर्निंग सेशन में हम देखने वाले हैं वेल वॉचिंग। सो वेल वॉचिंग करने के लिए हम एक क्रूज राइड करने वाले, एक छोटी सी बोट रहती है जहाँ पे अराउंड 100 and 150 कैपेसिटी की ये बोट रहती है। 2 से 2.5 घंटे का ये जर्नी रहता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के लगून वाटर्स में, जो रेकियाविक सिटी के काफ़ी नज़दीक है, बाजू में ही है। और ऑफ कोर्स जो वहाँ के क्रूज कैप्टन्स रहते हैं वो ट्राई करते कि हमें वेल्स दिखाने के लिए। सो उस दिन का वेदर अच्छा रहेगा एंड अगर लक अच्छा रहेगा तो बहुत सारे वेल्स इस एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। सो 2 to 3 आवर्स की ये वेल वॉचिंग की क्रूज रहती है। एंड सेकेंड सेशन जो है आफ्टर लंच हम विजिट करते हैं एक उस एरिया का एक जियोथर्मल स्पा, जिसको कहा जाता है ब्लू लगून। सो लगून मतलब ऑफकोर्स पानी है वहाँ पे, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है रेकियाविक के नज़दीक, जो रेकियाविक में आने के बाद डेफिनेटली टूरिस्ट विजिट करते हैं। सो ब्लू लगून में एक्चुअली आप पानी में उतर सकते हो। जियोथर्मल एक्टिविटीज़ के वजह से ये पानी जो रहता है ये गर्म रहता है, बट इतना भी गर्म नहीं कि आप नहा नहीं सकते या उसमें स्विमिंग नहीं कर सकते। सो यू कैन कॉल इट एज वार्म वाटर, बहुत वार्म पानी रहता है। एंड बाहर कितना भी ठंडा हो, इस पानी में आपको डेफिनेटली बहुत वार्म लगता है, और स्विमिंग करना भी वहाँ पे अलाउड है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली स्पा, और उन्होंने ये मेंटेन किया हुआ है। बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है, चेंजिंग रूम्स है, एंड ऑफकोर्स सारे फैसिलिटीज़ वहाँ पे दिए जाते हैं। सो अराउंड 2 to 3 आवर्स हम ब्लू लगून स्पा में रहते हैं, जहाँ पे आप ये जियोथर्मल स्पा एंजॉय कर सकते हो। एंड वहाँ से देन वापस हम रेकियाविक सिटी अपने होटल में रिटर्न आ जाते हैं। सो ये है हमारे टूर का लास्ट डे 10। रेकियाविक से हमारा डिपार्चर रहेगा, बट जनरली ये जो टूर है या जो डे रहता है, इस दिन हम कुछ साइट सीन करते हुए शाम को एयरपोर्ट जाते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे फ्लाइट्स जो है रेकियाविक से इंडिया आने के लिए वाया यूरोप, ये रात के या लेट इवनिंग के फ्लाइट्स रहते हैं। सो ये 10th डे भी हम यूटिलाइज करने वाले हैं रेकियाविक सिटी टूर के लिए। सो सिटी टूर में हम कुछ स्पॉट से ड्राइव करेंगे या कुछ स्पॉट पे हम उतर के फोटोज़ लेने वाले हैं। सो हम एक चर्च विजिट करेंगे, बहुत ह्यूज एंड सुंदर रेकियाविक सिटी चर्च। उसके बाद हम हारपा कॉन्सर्ट हॉल, देन सन वॉयेजर, ये फोटो स्टॉप्स लेने वाले हैं। अगर समय रहता तो थोड़ा सा फ्री टाइम भी आपको मिलेगा चर्च के नज़दीक। एंड देन 2 और एक्टिविटीज़ हम इस टूर में इस डे में करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ फ्लाई ओवर आइसलैंड। सो लास्ट 9 दिन आपने जो भी आइसलैंड अपनी आंखों से देखा, उसका एक्चुअली एक 360 डिग्री राइड या वर्चुअल राइड हम वहाँ पे करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्लाई ओवर आइसलैंड। सो अराउंड 10 to 15 मिनट्स की ये राइड रहती है, वर्चुअल राइड। एंड उसी के साथ हम एक म्यूजियम विजिट करते हैं जिसका नाम है पेरलान म्यूजियम। सो पेरलान म्यूजियम में अंदर आपको नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियलिस कैसे होता है एंड उसके एक्टिविटीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव म्यूजियम है। एंड वहीं से आपको रेकियाविक सिटी का जो सुंदर व्यू भी दिखाई देता है। सो पेरलान म्यूजियम देखने के बाद वहाँ से एक्चुअली हमारे उस दिन का टूर का साइट सीन खत्म हो जाता है, एंड देन हमारा फाइनल डिपार्चर टाइम आ जाता है, जहाँ से हम रेकियाविक एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। सो ऑफकोर्स लास्ट 10 दिन हमने बहुत सुंदर लोकेशंस आइसलैंड के विजिट किए, एंड बहुत सुंदर मेमोरीज के साथ ये डिपार्चर डे रहता है, जहाँ से रेकियाविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया के अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए गेस्ट निकलते हैं। एंड यही हमारे टूर का लास्ट डे रहेगा, जहाँ से ये टूर खत्म होती है। सो आइसलैंड नॉर्दर्न लाइट्स, ये 10 दिन की टूर अगर आपको अच्छी लगी है और आप ये टूर बुक करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या वीणा वर्ल्ड के किसी भी नियरेस्ट सेल्स ऑफिस में जाके आप विजिट कर सकते हो, या www.venaworld.com इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। सी यू ऑन द टूर।